हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल अपन एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, यानी कि हमारे जो पाचन तंत्र होता है उसको दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग है आहार नाल और दूसरा भाग है पाचक ग्रंथि। ओके, चलिए, यानी कि आहार नाल क्या करेगा, यानी कि आहार नाल जो हम भोजन करते हैं हमारी जो ग्रास नली से निकलता है उसको सरकाने में क्या करेगा, मदद करता है। ओके, अब आपका पाचक ग्रंथि है यानी कि जो हमारी भोजन आएगा, यानी कि जो हम भोजन करेंगे उसको पाचन क्रिया करने में एक रसायन का उत्पन्न करता है, यानी कि एक एंजाइम का उत्पन्न करेगा, एक रस का उत्पन्न करेगा, जो हमारी ये ग्रंथि ही होंगे। ओके, तो आइए करते हैं शुरू। चलिए, सबसे पहले क्या होता है आहार नाल। जो आहार नाल की जो लंबाई होता है वो होता है आपको 32 फीट। ओके, चलिए, ये आपका आ गया मुख्य गुहा, यानी कि आपको दिख रहे हैं फिगर भी है मुख्य गुहा। मुख के मतलब होता है मुंह, गुहा के मतलब होता है जो खालियत हमारे मुंह में होता है उसको बोलते हैं मुख्य गुहा। ओके, चलिए, फिर आपको ग्रास नाल, यानी कि मुख्य गुहा के बगल में जो ये हमारा जो लंबा सा दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रास नल, यानी कि जो भोजन उसके साथ पंपिंग होकर के आता है। चलिए, फिर है आमाशय, यानी कि एक आपको दिख रहा होगा ऐसा भाग, यानी कि इसी जो हम बोलते हैं अमाशय बोलते हैं। जो अमाशय में जो हमारा भोजन है वो कम से कम 4 घंटा यहाँ पर वेट करता है। ओके, चलिए, फिर है हमारा छोटी आंत। ठीक है, फिर है हमारा छोटी आंत, यानी कि जब हमारे इसमें अमाशय में 4 घंटा हमारा भोजन रुक जाएगा तो उसके बाद आता है हमारा भोजन आता है जो छोटी आंत में आता है। चलिए, और छोटी आंत में क्या होता है कि छोटी आंत में एक अंगुली जैसा नुमा संरचना होता है जिसको हम लोग भिलाई बोलते हैं, और उसमें जो पचा हुआ भोजन जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसको क्या करता है, वो जो भिलाई होता है उसको क्या करता है छोटी आंत में अवशोषित करता है, और अवशोषित कर को ब्लड में डाल देता है, और ब्लड के द्वारा हमारे सारे कोशिकाओं में भोजन चले जाता है। ओके, चलिए, और फिर है बड़ी आंत। बड़ी आंत की हमारे जो बाहरी वाला भाग दिख रहा है उसको बोलते हैं बाहरी भाग से बड़ी आंत। यानी कि बड़ी आंत में क्या होता है कि इसमें सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, सिर्फ पानी का अवशोषण होता है, और पानी का जब अवशोषण होगा, जब पानी का अवशोषण हो जाएगा तो जो मल बचेगा उसको मलाशय में चले जाता है। ठीक है, चलिए, लेकिन बोलते हैं कि छोटी आंत, लेकिन नाम से छोटी आंत, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा रहता है, और इसका जो लंबाई है वो बड़ी आंत की अपेक्षा छोटी आंत का लंबाई ज्यादा है। ठीक है, चलिए, यानी कि आहार नाल खत्म हुआ है, अभी इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रही है। चलिए, फिर है पाचक ग्रंथि। चलिए, यानी कि लार ग्रंथि, यानी कि पाचक में क्या होता है, लार बहुत सी भूमिका महत्वपूर्ण निभाता है। यानी कि हमारे लार में जो हमारे मुंह में जो लार होता है वो हमारे क्या होता है कि भोजन के साथ लपटा करके जाता है, और उसको हमें पाचन क्रिया में बहुत सहायक मिलता है। ठीक है, चलिए, फिर है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि एक जठर रस की उत्पन्न करता है जो हमारी वो भी पाचन को क्या करते हैं, पाचन को मजबूत करने में सहायता करता है, यानी कि पाचन को क्रिया करने में महत्वपूर्ण सहायता निकलता है। ठीक है, फिर है यकृत और पित्ताशय, यानी कि यकृत जो होता है हमारे पित्त को स्रावित करता है, यानी कि पित्त भी जो होता है हमारे शरीर में भोजन के लिए भी वो भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है, और जो यकृत है वो क्या करता है, सिर्फ पित्त को स्रावित कर देता है, और जो पित्ताशय है उसको क्या करता है, जमा करके, यानी कि यकृत करके एकत्रित करके वो रखता है। ठीक है, चलिए, और फिर है अग्नाशय। अग्नाशय है जो इंसुलिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है, यानी कि इसी का मात्रा कम जाता है या बढ़ जाता है तो हमारे लोग को शुगर या चिनिया की बीमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि आपको जो दिख रहा है वो ए वाला, इसको बोलते हैं अग्नाशय, जो हमारे इंसुलिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है, और जो भी हम मीठा पदार्थ खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। और फिर है पाचन, यानी कि पाचन हो रहा है तो पाचन को हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको भी। चलिए, पाचन बोल रहा है कि जटिल से सरल, यानी कि जो पाचन हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया होता है वो एक जटिल प्रक्रिया है, जो जटिल प्रक्रिया की ओर से सरल प्रक्रिया की ओर जाती है। ठीक है, चलिए, फिर दूसरा है कि जल, विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता है, इसका अवशोषण होता है। चलिए, यानी कि इसका इसलिए पाचन नहीं होता है जल, विटामिन और खनिज का, कि पहले ही से क्या होता है, छोटा कण में होता है, और छोटा कण में जो होता है उसका पाचन नहीं बल्कि अवशोषण होता है।
ठीक है। चलिए फिर आ गया आपका सी। सी बोला कि पाचन भौतिक तथा रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। चलिए, और भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया क्या होता है? यानी कि अगर कोई हम भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले यानी कि भोजन डालते हैं मुंह में तो उसे खूब चबाते हैं, और चबाने के बाद क्या होता है उसमें लार ग्रंथि क्या होता है, लपटा जाता है। यानी कि वो क्यों कहलाएगा, भौतिक पाचन। यानी कि जो हम मुंह के द्वारा पचाते हैं उसको चबा चबा के छोटे छोटे टुकड़ा में हम उसको कर देते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है। और फिर है रासायनिक, यानी कि जो हम भोजन मुंह के द्वारा चबा करके हम निगल जाते हैं, हमारी आमाशय में चले जाता है, तो क्या वो पूर्ण रूप से पच जाता है? क्या नहीं, वो पूर्ण रूप से पचा हुआ नहीं होता है। और उसमें भी क्या होता है कि आमाशय में एक एसिड पाया जाता है, जिस एसिड का नाम है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यानी कि उसको क्या करता है, जो हम भौतिक परिवर्तन द्वारा हम जो भोजन को आमाशय में डाले हुए होते हैं उसके क्या तो केमिकल के द्वारा उसको परिवर्तन करता है, यानी कि उसको भी और छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का प्रयास करता है। ठीक है। चलिए, और फिर है डी, यानी कि बोला कि पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी कि जो हो हम भोजन करते हैं उसमें किसी न कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा की मात्रा होता है, जिससे क्या करता है हमारी कोशिका उसको अवशोषित करता है, और अवशोषित करके हमको ऊर्जा प्राण मिलता है, जो भी हम क्रियाकलाप करने में मदद मिलता है। ठीक है। यानी कि इसका क्या था, इसका इंट्रोडक्शन था। और सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि मुख्य गुहा क्या है। तो थोड़ा सा बेटा हमने क्या किया था, इसका पूर्ण रूप से हमने जिक्र कर लिया था। तो पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट में था मुख्य गुहा। तो आइए मुख्य गुहा के बारे में पूर्ण रूप से हम डिटेल जानेंगे। ठीक है। चलिए, मुख्य गुहा यानी कि ए वाला भाग क्या होता है हमारा, मुख्य गुहा होता है। मुख के मतलब मुंह, और गुहा के मतलब जो खाली स्थान होता है जिसमें हमारा भोजन अटता है, उसे हम बोलते हैं मुख्य गुहा। ठीक है। चलिए, यानी कि मुख्य गुहा में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। चलिए, पूरा कि मुख्य गुहा यानी कि मुख्य गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। यानी कि हमारे जो मुंह है, यानी कि मुंह में 3 जोड़ा ग्रंथि, लार ग्रंथि होता है। इनकी अगर कोई पूछ दे कि हमारे मुंह में हमारे मुख्य गुहा में लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, तो 3 जोड़ी यानी कि 6 ग्रंथि होती है। ठीक है। तो चलिए 6 ग्रंथि के बारे में जानते हैं। चलिए, पेरोटी यानी कि हमारे लार ग्रंथि का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है पेरोटी, और यही जब सांप जो होता है उन लोग के जो जहर का निर्माण कर देता है, यानी कि सांप पे होता है जो यही ग्रंथि होता है जो जहर करने के विष का निर्माण करता है। ठीक है। यानी कि 3 में हम लोग एक ही को जानना है, पेरियोटी यानी कि हमारे लार ग्रंथि का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ठीक है। चलिए, एक है लाइसोजाइम, यानी कि ये क्या है, लाइसोजाइम यानी कि लाइसोजाइम क्या करता है, इन बोला कि लाइसोजाइम जीवाणुओं को मारना। यानी कि जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद भी उस भोजन के साथे साथे कई जीवाणु होते हैं जो भोजन के साथ ही हमारे आमाशय तक चले जाते हैं। ठीक है। यानी कि आमाशय तक चले, इनकी होते होते ग्रास नली के होते तो कहाँ चले जाते हैं, आमाशय में चले जाते हैं। और वही जो भोजन में जीवाणु रहता है उसको मारने का काम करता है लाइसोजाइम। ठीक है। यानी कि उसका मारने का काम करेगा लाइसोजाइम। ठीक है। अगला है टाइलिन और टाइसोट्रीज, यानी कि ये क्या करता है, यानी कि स्टार्च या मल्ट या चोकर का पाचन करता है। चलिए इसके बारे में जानेंगे। चलिए, पहले स्टार और मल्ट और चोकर क्या होता है। यानी कि कोई चीज हम लोग खाते हैं तो उसका जो बाहरी आवरण होता है, जैसे में गेहूं हम लोग पिसाते हैं तो गेहूं को चालने के बाद देखते हैं तो उसमें से चोकर निकलता है। यानी कि वही आटा को हम लोग बिने चाले हुए बनाते हैं, तो बनाने के बाद उस रोटी को हम खाते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर में मल्ट यानी कि चोकर चले जाता है, और वही चोकर चला जाता है तो उसमें टाइलिन की मात्रा, यानी कि टाइलिन जो एंजाइम होता है इसको पचाने में मदद करता है। यानी कि वैसा भोजन जिसकी बाहरी आवरण से घिरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग चोकर बोलते हैं, और वही चोकर जब हम लोग खा जाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है, उसको पचाने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए जो हमारे टाइलिन उसको पचा देता है। ठीक है। चलिए, फिर है म्यूकस, बोला कि म्यूकस है जो भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करता है। चलिए, यहाँ पर एक मेन पॉइंट है कि नहीं बोल दे कि हमारे भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है, तो है म्यूकस। यानी कि जब हाली खाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में, हमारे ग्रास नली में क्या होता है कि म्यूकस की मात्रा कम जाता है। यानी किसी के वजह से क्या होता है, कभी कभी लोग जो भोजन करते हैं वो फंस जाता है, और फंसने के बाद उन लोग को
हम लोग जबरदस्ती उसको पानी पी करके उसको ढकेल के अंदर आमाशय में डाल देते हैं। ठीक है, यानी कि किसी में म्यूकस की मात्रा कम हो जाएगा तो उसको क्या होगा, भोजन चिपचिपा ना फंस जाएगा। जो ना फंसता तो क्या होता है, वही ग्रास नली में जाकर के फंस जाता है, तो जिसको बोलते हैं कि भोजन जाके अटक गया है, तो हिचकी आने लगता है। ठीक है, चलिए, यानी कि क्या हुआ, ग्रास मुख्य गुहा पूर्ण रूप से हो गया आपका समाप्त। फिर आता है ग्रास नली, दूसरा पॉइंट है ग्रास नली। चलिए, तो बोला कि इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, यानी कि जो हमारा ग्रास नली है, जो ग्रास नली का लंबाई होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, तो उसमें होता है क्या, यानी कि बोल रहा है कि इसमें भोजन को ढकेलने के लिए इसमें परिक्रम संकुचन होता है, क्रमानुसंकुचन होता है। यानी कि जो ये आप देख रहे हैं होता है, जो ग्रास नली होता है, इसमें क्या होता है कि भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन को ढकेलने के लिए क्रमानुसंकुचन होता है। यानी कि हमारे जो ग्रास नली यहाँ से यहाँ से देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, भोजन को पाचन नहीं होता है, बल्कि भोजन को ढकेलने में मदद करता है, इनकी परिसंकुचन होता है। जैसे कि हम लोग किसी चीज को, यानी कि पोछ कोलगेट को धोने की प्रयास करते हैं, जब खत्म हो जाता है तो उसको धक्का दे दे के निकालते हैं कि अब निकलो अब निकलो। उसी तरह से क्या होता है कि हमारे ग्रास नली में क्रमानुसार संकुचन होता है, यानी कि पंपिंग मारता है, यानी कि यहाँ से मारेगा तो धीरे धीरे क्या होता है, भोजन हमारे खसकता जाता है। ठीक है, यानी कि ग्रास नली का जो लंबाई होता है वो कितना होता है आपका 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। मुख गुहा में कितने जोड़ा ग्रंथि होता है, तो 3 जोड़ी ग्रंथि होता है, और जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है जिसको बोलते हैं पैराटिल ग्रंथि, जो यही सांप उप में अगर होता है तो किसका निर्माण करता है, जहर का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए, फिर है लाइसोजाइम, जो हमारे क्या करता है, जो भोजन में कोई भी जीवाणु उसके साथ चले जाता है तो उसको मारने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए, फिर है टाइलिन, यानी कि जो भी हम खाते हैं और खाने के बाद स्टार्च की मात्रा हो जाता है तो उसको क्या करता है, हमको ये पाचन करता है, कौन, टाइलिन पाचन करता है। ठीक है, और म्यूकस, यानी कि भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाने में मदद करता है। यानी कि यही लिए हम लोग को जो भोजन करना चाहिए वो शुरू करना चाहिए, धीरे धीरे स्थिर से हम लोग को भोजन करना चाहिए, जिससे क्या होता है, उसमें म्यूकस क्या होता है, पूर्ण रूप से संचित हो जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से उसमें उसको पूर्ण रूप से गोले से घेर लेता है भोजन को, तो क्या होता है, ग्रास नली के द्वारा हमारा भोजन होता है जो आसानी से आमाशय में चला जाता है। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर फैलाना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।